तीसरी मांग थी छत्तीसगढ़ में मंडी टैक्स को माफ़ किया जाए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब हम चाहते हैं MSME उद्योग मंत्रालय से अलग हो और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च करेंगे। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिलाई सर के खुशी पार्क अग्रसेन भवन में। लघु उद्योग भारती का क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में 4 राज्यों से उद्यमी पहुंचे हुए थे और एक यहाँ पर एक जबरदस्त माहौल देखने को मिला। और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और इसी कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि इन्होंने 10 मांगें अपनी रखी। आइए सुनाते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा और क्या थी वो 10 मांगे। देर रात को लौटे थे। कल हरियाणा में लगातार तीसरी बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो उसमें हम लोग शामिल हुए थे। और अभी सवेरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक समीक्षा बैठक था, जो भी लंबा चल गया, इसलिए आने में मुझे देरी हुई है। और बहुत जल्दी में हम हैं, कह कि कई कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए खाली हम उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं और आप लोगों का दर्शन करने हम यहाँ पर आए हैं। आज बड़ा खुशी का विषय है कि ये जो लघु उद्योग भारती है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग के उद्योगों के हित में काम करने वाला ये विशाल संगठन है। पूरे देश में करीब 1000 इस संगठन की इकाइयाँ हैं और 65,000 से ज़्यादा इसके सदस्य हैं। और ये भी गौरव की बात है कि संगठन का विस्तार सरगुजा और बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में भी हुआ है। और निश्चित रूप से इससे ऐसे क्षेत्रों में हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ताकत मिल रही है और वहाँ पर उद्यमिता का विकास हो रहा है। और ये जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से इस सम्मेलन का भी लाभ हमारे प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग, कल कारखाना, ये सब की बहुत संभावना है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। सबको मालूम है कि लोह का पूरा पहाड़ है, मैला टीला, कोयला प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर हीरा भी है, सोना भी है, टीना है, एल्युमिनियम है। तबियत से भगवान छत्तीसगढ़ को बनाया है। यहाँ पर 44% हमारा ये प्रदेश का भूभाग वनों से भी आच्छादित है। सैकड़ों प्रकार के यहाँ पर वनोपज भी हैं। यहाँ पर जो धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनतकश किसान हैं और सबके हित में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी बताए हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 यहाँ पर लागू कर चुके हैं। अब हमारे जो उद्यमी हैं उनको कोई भी आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। एक जगह उनको जो भी उनके आवश्यक दस्तावेज होंगे उपलब्ध होगा, समय का भी बचत होगा। और लगातार हमारा उद्योग विभाग सलाह मशविरा करके नया उद्योग नीति भी तैयार किया है, जिसको हम लोग प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च करेंगे। उसमें हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है। और नया उद्योग नीति 2024-29 लागू होने के बाद और भी उसमें MSME विभाग के लिए भी बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। ये सब नया उद्योग नीति लॉन्च होने पर सब पता चलेगा। और मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए ये समय अब इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे उद्यमी को, हमारे उद्योग को
कैसे बढ़ाया जाए और क्या क्या सरकार के माध्यम से हमको इसका लाभ मिलता है, उसके बारे में हम सबको जानकारी अभी मिल रहा था। मध्य प्रदेश में क्या चलता है, छत्तीसगढ़ में क्या है और कैसे हमको उद्योग को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम निरंतर रूप से प्रयास करते हैं। और अभी आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आप सबकी सहूलियत के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया उद्योग को स्थापना करता है। उनको अलग अलग विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता पड़ती थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के चाहे लघु उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, ये सारी लोगों को उससे लाभ मिलेगा। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और नया पहल उद्योग के क्षेत्र में किया है, जो हम लोग यहाँ पर अपने फैक्ट्री में माल उत्पादन करते हैं और छत्तीसगढ़ में ही उसको हम लोग बिक्री करते हैं। विदेश पर हमारा सामान सप्लाई भी हो पाता, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कंपनी से हम लोग MOU किए हैं और उसमें हमारे उद्योग भवन में उनको ऑफिस देने का हम लोग का काम चल रहा है। और आप लोग अब विदेश भी अपना सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाएगा कि कैसे हमको एक्सपोर्ट करना है, कैसे हमारे सामान को हम विदेश भेज सकते हैं, और ताकि हमारे उद्यमी जो है उत्पादन करते हैं उसको विदेश भेजेंगे तो उसको मुनाफा भी ज़्यादा होगा, मार्केट भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी हम लोग का नया उद्योग नीति आ रहा है, हमारे सम्मानित सिंघानिया जी बोल रहे थे, उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर इस बार का उद्योग नीति काफ़ी अच्छा सभी क्षेत्रों को, चाहे लघु क्षेत्र हो, बड़े प्रोजेक्ट हो, हर क्षेत्रों को अच्छा कैसे लाभ मिल सके, इसके लिए नया उद्योग नीति हमारा अभी 1 नवंबर से लागू होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उसका अनुमोदन कैबिनेट से होने के बाद में हम लोग उसका लॉन्चिंग करेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम करके काम करेंगे, और जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को, चाहे हमारे छोटे उद्योगपति हों, बड़े हों, सबको एक कैसे अच्छा बना सकें और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित कैसे हों, इसके लिए हम सब लोग हमारे विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम कर रहे हैं, ताकि हमारा उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगे और छत्तीसगढ़ के हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए निरंतर रूप से हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव जी के सरकार के माध्यम से प्रयास जारी है। लघु उद्योग भारती की बहुप्रतीक्षित समस्याएं थी, काफ़ी समय से चल रही थी। उस हेतु हमने मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था। हमारी पहली मांग है पृथक MSME मंत्रालय को गठित करना। बहुत से राज्यों में पहले हो चुका है, मध्य प्रदेश में 9 साल पूर्व पृथक हुआ था। अब हम चाहते हैं MSME उद्योग मंत्रालय से अलग हो जाए। दूसरी मांग थी राइस मिलर्स की जो कस्टम बिलिंग काफ़ी दिन से पेंडिंग है, उसका भुगतान। तीसरी मांग थी छत्तीसगढ़ में मंडी टैक्स को माफ़ किया जाए, आयातित खाद्यान्नों में मंडी टैक्स ना लगाया जाए। चौथा था जो टेक्नोलॉजी क्योंकि चेंज हो रही है तो उद्योगपति अपना ट्रेड चेंज करता है। जब ट्रेड चेंज करता है तो उसमें उसको फिर से लीज रेंट और एग्रीमेंट करना पड़ता है। हमने ये मांग रखी थी कि अगर प्रोपराइटर और डायरेक्टर सेम है तो ट्रेड चेंज में उसको लीज रेंट चेंज नहीं करना चाहिए। ब्लड रिलेशन में भी अगर भूमि का हस्तांतरण होता है तो लीज रेंट फिर से नहीं बनना चाहिए। कैपिटल सब्सिडी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी, उसका तत्काल भुगतान। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आवश्यक रूप से नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, ये हमारी मांग थी। महासमुंद के बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में 20 साल से डेवलप्ड है वो औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ विद्युत सब स्टेशन अभी तक आया नहीं है, तो उसका भी तत्काल निर्माण हो। नए उद्योगों की स्थापना के लिए जो विद्युत परमिशन के लिए जाते हैं तो ऑफिस से इतने सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से ये मांग थी कि उसका सरलीकरण किया जाए। और अंतिम मांग थी लघु उद्योग भारती के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन किया जाए। तो आज कितनी मांगों को सुना गया आपने? उसमें से 2 मांगों को उन्होंने माना है। पहला MSME मंत्रालय पृथक करने का कार्य शुरू किया जाएगा और दूसरा लघु उद्योग भारती के भवन हेतु
भूमि आवंटित की जाएगी।